कोरोना वायरस के बाद चांदीपुरा वायरस से गुजरात में क्या है हाल और इसके जाने पूरे डिटेल। क्यों इसका नाम चांदीपुरा है और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है आम लोगों के लिए। तो चांदीपुरा वायरस के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार आना, दौरे पड़ना, दस्त, मस्तिष्क सूजन, उल्टी होना शामिल है। वायरस के लक्षण दिखने के बाद तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। गुजरात में इन दिनों चांदीपुरा वायरस का कहर मच रहा है और संक्रमण की चपेट में आकर 16 लोगों की मौत हो गई है। वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र राज्य सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। फिलहाल गुजरात के अलावा किसी और राज्य के इस वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। चांदीपुरा कोई नया वायरस नहीं है। इससे पहले साल 1965 में इस वायरस ने महाराष्ट्र में आतंक मचाया था। चांदीपुरा वायरस क्या है, इसके लक्षण, बचाव और वायरस का नामकरण कैसे होता है, आइए विस्तार से जानते हैं इन सवालों का जवाब। तो क्या है चांदीपुरा वायरस? चांदीपुरा वायरस एक अरबो वायरस है जो रेब्डोविरिडे परिवार में वेसिकुलोवायरस जीनस से संबंधित है। चांदीपुरा वायरस एक ऐसा वायरस है जो तीव्र इंसेफेलाइटिस का कारण बनता है। यह संक्रमित रोग और मच्छर के काटने से होता है, मक्खी और मच्छर के काटने से होता है। इस संक्रमण के अधिकतर मामले ग्रामीण क्षेत्रों में देखने से मिलते हैं और यह आमतौर पर बरसात के मौसम में फैलता है। चांदीपुरा वायरस के जो लक्षण हैं वो इस तरह है कि चांदीपुरा वायरस के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार आना, दौरे पड़ना, दस्त, मस्तिष्क सूजन, उल्टी का होना शामिल है। बच्चे में इसके लक्षण दिखने के तुरंत बाद उन्हें इलाज की ज़रूरत होती है। अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो 48 से 72 घंटों के भीतर मौत हो सकती है। यह वायरस शिशुओं और वयस्क के लिए घातक है। चांदीपुरा वायरस के जो है इससे बचाव के जो है साफ़ सफाई है सबसे पहले ज़रूरी। तो आप चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए साफ़ सफाई बेहद ही ज़रूरी होती है। इसलिए मौसम जो है बारिश के मौसम में अपने घर और घर के आसपास की जगह को साफ़ ज़रूर रखें। सैंड फ्लाई के काटने से बचें। सैंड फ्लाई यानी कि उड़ने वाले, काटने वाले, रक्त चूसने वाले कीड़ों जैसे रोग, मक्खी और मच्छर से बचाव करें। मच्छरों से बचने के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें और सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। वहीं मक्खी से बचाव के लिए खाना और अन्य चीज़ों को ढककर रखें। चांदीपुरा वायरस से उपचार जो है, तो चांदीपुरा वायरस के अभी तक कोई टीका या एंटीवायरल उपचार नहीं है। प्रारंभिक लक्षण नज़र आने पर अस्पताल में भर्ती होकर सही से इलाज होने पर इस वायरस के प्रभाव से बचा जा सकता है। बुखार को कम करने के लिए उचित दवा दी जाती है। गुजरात का हाल बात करें तो गुजरात में वर्तमान में वायरल इंसेफेलाइटिस के कुल 33 संदिग्ध मामले सामने आए हैं और इनमें से 30 गुजरात के निवासी और 3 बाहर से आए हैं। जो राज्य के अस्पताल में भर्ती है, कुल 16 मरीजों की मौत इस वायरस से हो गई है, जिसमें एक 4 वर्षीय बच्ची है, जबकि कई लोगों का अभी भी उपचार किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कर लोगों में जागरूकता फैलाने को कहा है। साथ ही प्रभावित इलाकों में कीटनाशक रोधी पाउडर के छिड़काव का भी निर्देशन दिया है। सरकार मच्छर मक्खियों द्वारा प्रसारित बीमारियों पर नियंत्रण तथा चांदीपुरा वायरस और इंसेफेलाइटिस मामलों की रोकथाम के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करेगी। वायरसों का नामकरण कैसे होता है? आमतौर पर वायरस का नाम उस क्षेत्र के नाम पर रखा जाता है जहां से उसका प्रथम मामला सामने आता है। महाराष्ट्र के चांदीपुरा से इस वायरस का प्रथम मामला सामने आया था, इसलिए चांदीपुरा के नाम से इसका नाम रख दिया गया है। इस तरह इबोला वायरस का नाम अफ्रीका की उस नदी के नाम पर रखा गया है जहां 1976 में इस बीमारी की पहली बार पहचान हुई थी। हालांकि इबोला वायरस की सटीक उत्पत्ति का अभी पता नहीं है। जीका वायरस एक मच्छर से होने वाला वायरस है जिसकी पहचान सबसे पहले 1947 में युगांडा में रिसेस मेकाक बंदर में हुई थी। बाद में 1950 के दशक में अन्य अफ्रीकी देशों में मनुष्यों में ये संक्रमण पाया गया था। युगांडा के जीका 1 पर इसका नाम रखा गया है। और इसी जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब